एक छोटे से गांव में एक मेहनती मजदूर रहमान अपनी बेटी आयशा के साथ रहता था। आयशा की माँ उसके बचपन में ही गुजर गई थी। रहमान सारा दिन मेहनत करता, मजदूरी करता, लेकिन मुश्किल से 2 वक्त की रोटी ही कमा पाता था। आयशा और रहमान के बीच बाप बेटी की इतनी गहरी मोहब्बत थी कि पूरी बस्ती उनकी मोहब्बत की मिसाल देती थी। सारे दिन की मेहनत के बाद जब रहमान घर लौटता तो बेटी की एक मुस्कान देखते ही वह अपनी सारी थकान भूल जाता और अपनी बेटी से बातें करने लगता। अच्छा बेटा, अल्लाह ताला तेरी हिफाजत करे। मेरा बेटा पढ़ लेके बड़ा अफसर बनेगा, ठीक है। हाँ, जाओ जाओ। आयशा को स्कूल जाना बहुत पसंद था, लेकिन उसके पास सिर्फ एक ही चप्पल थी और वह भी टूटी हुई। जब आयशा कच्ची कीचड़ से भरी गलियों से होकर स्कूल जाती तो बहुत परेशान रहती। हर कदम पर फिसलने का डर होता और इस बार भी कुछ ऐसा ही हुआ। जैसे ही आयशा कीचड़ से भरी गली से गुजर रही थी, अचानक उसका पैर फिसल गया और वह गिर गई। गली में कुछ बच्चे खेल रहे थे। जोर जोर से हंसने लगे और उसका मजाक उड़ाने लगे। देखो आयशा गिर गई, देखो आयशा गिर गई, आयशा की तो चप्पल भी नहीं है, आयशा की तो माँ भी नहीं है, देखो उसकी चप्पल तो टूटी हुई है। आयशा रोती रही और बेबस निगाहों से बच्चों को देखती रही, लेकिन वहाँ आयशा का साथ देने वाला एक भी बच्चा नहीं था, क्योंकि आयशा एक यतीम थी। रोते रोते आयशा उठी और अपने घर की तरफ रवाना हुई और दिल में बस यही ख्याल था और सोच रही थी कि काश मेरे पास भी एक नई चप्पल होती। रोते रोते आयशा घर पहुंची। जैसे ही वह घर के आंगन में दाखिल हुई, उसकी नजर अपने पिता पर पड़ी, जो एक पुरानी साइकिल के टुकड़े जोड़ रहे थे, पसीने से तरबतर मेहनत में डूबे हुए। वही साइकिल जिस पर वो कभी आयशा को स्कूल छोड़ने जाया करते थे। क्या हुआ मेरी बेटी को? हैं? क्या हुआ है? चप्पल टूट गई है? कैसे टूटी है? पानी में पानी में फिसल गई थी। अच्छा, अब मुझे चप्पल ला के दे, मैंने स्कूल नहीं जाना। चलो कुछ करते हैं, आप परेशान नहीं होना, ठीक है ना। लेकिन जैसे ही आयशा अंदर गई, रहमान की आंखें नम हो गईं। दिल में एक ही सवाल घूम रहा था, मैं चप्पल कैसे खरीदूंगा? घर में तो आटा भी मुश्किल से आता है। रहमान परेशान और उदास था। एक पिता की वो बेबसी जिसे शब्दों में बयां करना आसान नहीं, लेकिन उसका इरादा पक्का था। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अपनी बेटी के लिए नई चप्पल जरूर लाऊंगा। समय बीतता गया और शाम हो गई। उसी शाम रहमान ने अपने सारे काम रोक दिए। शाम होने तक रहमान बहुत परेशान और उदास रहा। उसके दिल में बस एक ही बात चल रही थी, मैं अपनी बेटी आयशा के लिए चप्पल कैसे खरीदूंगा। वही चिंता, वही सवाल, हर पल उसका दिल इसी सोच में डूबा रहा। ऐसी ही चिंता और बेचैनी में रहमान उठ गया, चुपचाप रसोई में गया और अपने ही हाथों से दाल पकाई। साधारण सी दाल, लेकिन उसमें था एक बाप का प्यार, उसकी थकान, उसकी फिक्र। शायद उसे एहसास हो गया था कि उसके अब्बू ने सिर्फ खाना नहीं बनाया, बल्कि उस थाली में अपना प्यार, चिंता और कुर्बानी भी परोसी है। बेटा खाओ, कितनी मजे की दाल है, मेरी बेटी पेट भर के खाना खाएगी। अच्छी है ना? है? हाँ माशाल्लाह, बहुत अच्छी दाल बनाई है मैंने। अच्छा मैं भी खा लेता हूँ बेटा, मैं भी खा लेता हूँ। आप तो खाओ, मैं भी खा लेता हूँ। आप खाओ। आयशा को तो रहमान ने ढांढस बंधा दिया, लेकिन उस रात उसने खुद खाना नहीं खाया। वह सारी रात बस इसी सोच में डूबा रहा, मैं अपनी बेटी के लिए चप्पल कैसे खरीदूंगा। सुबह होते ही रहमान काम की तलाश में निकल पड़ा। मन में एक ही इरादा था, जो भी हो जाए आज कुछ कमाऊंगा, सिर्फ अपनी आयशा के लिए। रहमान सारा दिन मेहनत करता रहा। सूरज की तपिश मानो आसमान से आग बरसा रही थी, लेकिन रहमान की हिम्मत वैसे ही कायम थी। उसके शरीर से बहता पसीना उसके कपड़ों को पूरी तरह भिगो चुका था और उसकी हड्डियां जैसे थकावट से चूर हो चुकी थीं। मगर हैरानी की बात यह थी कि उसकी जुबान पर एक भी शिकवे का लफ्ज नहीं था। वह जानता था
कि यह पसीना उसकी बेटी आयशा के कदमों की राहत बनेगा। बाकी मजदूर थक कर बैठ जाते हैं। एक एक करके जवान मजदूर थक कर जमीन पर बैठने लगे। किसी ने पानी पिया, कोई छांव की तलाश में निकल गया, मगर अब रहमान आज रहमान को काम करते देख सभी हैरान थे। रहमान जो उन सभी मजदूरों से उम्र में बड़ा था, सुबह से लगातार काम किए जा रहा था। न कोई आराम, न कोई शिकायत, न ही छांव की तलाश। सूरज ढलने लगा, शाम होने को आई कि रहमान के हाथों की यह मेहनत सिर्फ मजदूरी नहीं, बल्कि एक बाप का अपनी बेटी से बेइंतहा प्यार था। बस मेहरबानी साहब जी, बहुत शुक्रिया। मालिक तेरा शुक्र है, आज तो मुझे 200 रुपए मिल गए हैं। पहले बाजार जाऊंगा, अपनी बेटी के लिए शूज लूंगा। जैसे ही मालिक ने मजदूरी के 200 रुपये दिए, वह खुशी खुशी बाजार की ओर चल पड़ा। भाई साहब, एक लाल रंग की चप्पल दिखा दीजिए, मेरी बेटी आयशा के लिए है। ठीक है, मुझे पसंद है, मेरी बेटी को भी इंशाल्लाह पसंद आएगी। ये कितने की है? 200 की है। चलो शुक्र है, आज मैंने 200 कमाए। ये ले, ये 200 ये इसी में डाल दें शर्ट में। दिल में सुकून और चेहरे पर मुस्कान लिए रहमान खुशी खुशी अपने घर की ओर रवाना हुआ। घर के अंदर जाते ही उसने आवाज लगाई, आयशा बेटा, देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। मैं अपनी प्यारी बेटी के लिए चप्पल लाया हूँ। आयशा दौड़ती हुई आई और खुशी से चप्पल को देखने लगी। ये तो बहुत ही सुंदर है बाबा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया बाबा। अब मैं रोज स्कूल जाऊंगी बाबा। स्कूल जाएगी? हैं? हैं? हाँ, स्कूल भी जाएगी। ये देखो, पहन के देखो, वो टूटी हुई है ना, वो पीछे उतार दो। हाँ, खूबसूरत है, हैं? वाह वाह, ये तो बहुत प्यारी चप्पल है। ये तो मेरी बेटी के पैरों में बहुत प्यारी लग रही है। ठीक है, खुश हो? हैं? क्या पापा? बाबा को शुक्रिया बोलते हैं। इंशाल्लाह पढ़ लिख के बड़ा अफसर बन, अब स्कूल जाओगी ना? हैं? बेटी आयशा, जिंदगी में कभी भी हिम्मत मत हारना। मुश्किल वक्त आएंगे, लोग बातें करेंगे, लेकिन तुम्हें कभी टूटना नहीं है। याद रखना, तुम्हारे अब्बू की छाया हमेशा तुम्हारे साथ है, चाहे मैं रहूं या ना रहूं। मेरी दुआएं, मेरी सीखें हमेशा तुम्हारे साथ चलेंगी। अगर कभी जिंदगी से थक जाओ तो आंखें बंद करके मेरे ये शब्द याद कर लेना, तुम कमजोर नहीं हो, तुम मेरे भरोसे का नाम हो। आयशा अपने अब्बू की बातें चुपचाप सुनती रही। इस दुनिया में बाप के प्यार का कोई भी मुकाबला नहीं कर सकता। अपनी पूरी जिंदगी खामोशी से कुर्बान कर देता है। उसका प्यार पसीने से भीगे हुए कपड़ों में, फटे हुए जूतों में और झुके हुए कंधों में छुपा होता है।